क्या सोच रही हैं आप? यार आज बड़ी अजीब बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ी अजीब वो गरीब किस्म की सिचुएशन हुई जहाँ पे एक फ़ीमेल मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई हुई थी और उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किए वो बहुत एक उनकी कुछ मेंटल डिस्ट्रेस, कुछ फैमिली प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें शो कर रही थी। बीइंग अ फीमेल मैं उनकी पोजीशन को समझ सकती हूँ। आई मीन हम औरतों को बहुत सारे प्रेशर्स, सोसाइटी प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से और सिबलिंग प्रेशर से, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जस्ट बिकॉज ताकि हम लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। और वो जो एक फीमेल थी वो उन्होंने मुझसे बड़ा अजीब सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपने ये सब सेटअप खुद बनाया है? मैंने कहा जी मैंने खुद बनाया है। वो कहती मैंने मान ही नहीं सकती कि आपने किसी की सपोर्ट, किसी से इन्वेस्टमेंट लिए बगैर, कुछ किए बगैर बनाया। तो मुझे उसकी बात पे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर उसने मुझसे बहुत कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो क्या आपके पेरेंट्स का आपके साथ ट्रॉमेटाइजिंग बिहेवियर था? क्या वो आपको अब्यूज़ करते थे? क्या वो आपके ऊपर जॉब पे पाबंदी करते थे? क्या उन्होंने कभी आपको जॉब करने से रोका? देखिए हम जब पेरेंट्स खुद बनते हैं ना तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं वो क्यों करते हैं। बट एज अ फीमेल, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ वुमन, मैंने उनको एक ही चीज़ की कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं और जितने भी लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ने का जो है वो कोई सोर्स नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उनको एम्पावर करना चाहती हूँ। किसी को मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, मैंने उनको भी यही कहा कि आप प्लीज़ मेरे पास आएँ। अगर आपको कोई काउंसलिंग या गाइडेंस की कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, दैट्स अ ह्यूमन थिंग जो हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक बिजनेस वूमन होने के नाते या एक एक कारोबारी इंसान होने के नाते सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम एक अच्छे इंसान बने। और उस इंसान की हैसियत से आई रियली वांट कि हम एक दूसरे की मदद करें। जहाँ पे किसी को डिफ़िकल्ट टाइम है, वो डिफ़िकल्ट टाइम में उनको उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें, चाहे वो सपोर्ट फाइनेंशियल ना हो। आपकी मोरल सपोर्ट बहुत वैल्यू रखती है। बीइंग अ फीमेल, आपको नहीं लगता कि आपकी बहन, बेटी और बहू क्या कर सकती है? अगर आप उसको सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट दे देंगे, आप उसको कहेंगे कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आपने जो करना है आप करिए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए एक औरत जो है वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। कहीं दफ़ा पे जो है वो आपको अपने फैमिली को इस तरह सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि आप उस वक्त उनको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन एंड ऑफ द डे व्हेन यू अचीव समथिंग दिस बिग, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दे फील प्राउड फॉर यू। हार्ड मोमेंट्स आते हैं, लेकिन अपनी फैमिली से उन हार्ड मोमेंट्स में हमें ये नहीं होना चाहिए कि यार हमारे घर वाले हैं ही गलत। नहीं, वो अपनी जगह ठीक होंगे। आपने अगर अपने आप को प्रूव करना है, आपने अगर अपने आप को साबित करना है, तो टेक दैट फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट taking them into confidence, what your plans are, what your motives are. आप अपनी चीज़ें अपने घर में डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यही घर वाले जो आपको लगता है कि आपके मदर, फादर, भाई बहन जो भी हैं, जो आपको लगता है कि आज आपके ऊपर नाजायज सख्ती कर रहे हैं, आई थिंक दे कैन बी अ ग्रेट सपोर्ट वंस दे नो हाउ गुड यू आर, वट गुड यू आर। सो जितनी भी फीमेल्स हैं ओवरऑल भी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई पंजाब या झेलम सिटी के अंदर कोई भी ऐसी फीमेल है जिसको थोड़ी सी भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं उनको वेलकम करती हूँ कि वो लोग आएँ इधर सिटी हाउसिंग झेलम में। आप मुझसे जो है वो डिस्कस करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि हम आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको अवेल करवाएं। थैंक यू।